शांति। आज 29 नवंबर बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो, है ना। बाबा का कदर माने बाबा का रिगार्ड, कुछ दिन पहले भी आया था। रिगार्ड का अर्थ है उनकी श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है ना। क्या जादूगरी है? जादूगर तो वैसे बाबा है, लेकिन बाबा ने आज वही टाइटल हम बच्चों को दिया। बाबा ने बोला तुम भी जादूगर हो, क्योंकि तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाते हो, ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा को बच्चा बनाकर अपना सब कुछ अर्पण कर उसको वारिस बना देते हैं, जो वो 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है मुरली से, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान दी हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हुडी सर्विस करते, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वे पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता कि ये बच्चों टीचर से योग रखो, वह उनको याद करो, नहीं। यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वालों को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह अल्लाह नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फ़ायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसे याद के बल से तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। देखो, विचित्र बाप भी विचित्र बच्चों को, है ना। सब यहाँ पे आत्मा की बात है, रूहानियत की बात है। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में नहीं आता, सिर्फ संगम युग पर बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर और सदगुरु है, विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रगति का मुख का आधार लेना पड़ता है, मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। चित्र वाले अर्थात देहधारी, शरीर में आते हो। मैं विचित्र हूँ, मुझे रथ चाहिए, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही लास्ट नंबर बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों को याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे भस्म होंगे? केवल एक ही तरीका है पाप भस्म करने का, बाबा की याद। यह बातें सिर्फ अभी संगम पर सुनते हुए, एक बार जो कुछ होता है वह कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है ना, कि हाजी हाजी कहना है, सत सत कहना। बावन बोला इसमें विचार करना होता है, समझना होता है ना। तो बावन बोला ये कॉमन सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। किच्चड़ पिटी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन से बलिहार जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं, तो यहाँ तुमको ये विचित्र कैसा बाप मिला है?
उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ से, पुराने रावण राज्य में कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं, पतितों को पावन बनाने कैसे आऊँ, हमको पतित दुनिया में आकर सबको पावन बनाना है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए। बहुत हैं जो कदर रखते नहीं, यही भी ड्रामा में है। राजधानी में तो सब चाहिए नंबर, और तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। बाबा ने बोला कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा, न पढ़ेंगे न बाप की याद में रहेंगे, है ना। तो अगर कोई नहीं पढ़ता है और बाबा को याद नहीं करता है तो उसको कौन सा पद है, उसका दर्जा कम मिलेगा। ये बहुत ही विचित्र बाप है, इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पार्ट और कोई को मिल ना सके। ये बाप पाकर तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसका कदर रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया इतनी ज़बरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। देखो गज कितना बड़ा, हाथी कितना बड़ा और मगरमच्छ कितना छोटा होता है, हाँ, लेकिन पानी में होता है ना। तो हाथी को भी पानी में खींच लेता है ना। तो ऐसे बहुत महारथी आत्मा है, लेकिन माया गुप्त रूप से आकर उसको डुबो देती है, दलदल में डाल देती है। तो इसलिए बाबा ने बहुत कई बार से बाबा सावधानी दे रहे हैं कि माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। बाप हर बात अच्छी रीत समझाते हैं परंतु समझते हैं सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं, बहुत ऊंची पढ़ाई है तो उनकी धारणा कर नहीं सकेंगे। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं। अक के फूल मतलब जिसमें कोई खुशबू नहीं है। वैरायटी बगीचा है, ऐसे तो होना ही चाहिए। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है। बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते हुए प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते परंतु समझते नहीं है कि ये पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते ये पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, इस पर ही हंगामा होते हैं। बाप वंडरफुल है। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म भी आत्मा करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। ये तो बाप जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुँह कर लिया, आप क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना फिर क्षमा खाएगी, उनको तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत हैं जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। कितनी अच्छी कहानी है हरिश्चंद्र की। बाबा ने बोला फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों के पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते हैं फिर 1-2 वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई भी इसमें आएंगे, बेगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना है, तमो प्रधान तो हर एक जरूर को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़जड़ीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है ना।
पेड़ भी जब पुराना हो जाता है तो क्या होता है, गिर जाता है, नया पेड़ लगाया जाता है। तो ऐसे ही भगवान बोला विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर जरूर अब होगा, परंतु यह बातें समझाए कौन। बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते, बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो बहुत अहंकार रहता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया बुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, जानी जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, न कि रीड करने, मतलब पढ़ाने आया है, पढ़ने नहीं आया है। मैं किसको रीड नहीं करता, तो ये साकार भी रीड नहीं करता। इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे, तुम यहाँ आते हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है, ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे तमो प्रधान बनते गए। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है, कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी ये संगम युग, ये बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले हैं, फिर आश्रय गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ, है ना। भक्ति का भी एक पार्ट था, गिरने का भी पार्ट था। बावन बोलो उसको भूलना है। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब मुझे एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया। क्या करने आया बाबा, बेड़ा पार लगाने, भव सागर से पार ले जाने, तारने के लिए आया है। तुम ईश्वरी संप्रदाय प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा हुए हो। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर। बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियाँ देते हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं, जो धारण नहीं करते कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। कितना बड़ा खजाना है, जो कितना चलता है, 21 जन्मों तक चलता है। अल्लाह अवल-दीन की भी कहानी है, तुम जानते हो। वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को जरूर याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा रहम करो, कृपा करो, है ना। चाहे जितना धनवान होगा लेकिन फिर भी भगवान को क्यों याद करता है, क्योंकि वो हद की प्राप्ति, बेहद की प्राप्ति केवल भगवान से होती है। ये किसको पता थोड़ी है कि वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं, है ना, ब्रह्मा सम्मुख हैं। साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। बावन बोला कोई 25% पुरानी दुनिया में आएंगे, कुछ कमी तो होगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो स्वर्ग के मालिक जरूर बनेगा, क्योंकि सतयुग त्रेता दोनों को बाबा स्वर्ग कहते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में आएंगे। तो बाबा ने बोला किसको भी मैसेज दिया तो स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर के मालिक हैं, राजा रानी प्रजा सब नर के मालिक हैं। वहाँ थे डबल सिरताज, कहाँ पे, सतयुग में। डबल ताज माना पवित्रता का और समृद्धि का, अभी वह है नहीं। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं, देवी देवता धर्म भी समाप्त हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, बुद्धि में सारा चक्र आता है।
ये 84 का चक्र हम लगाते रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित जा न सके, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। माने आत्मा अगर सतो प्रधान है, पवित्र है, तो शरीर भी वैसे ही। तो बावन बोला जैसा सोना वैसा जेवर। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करती है, करती तो सब कुछ आत्मा है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिर्फ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको परिचय देते रहो। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। संगम पर बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े। टीचर को कभी स्टूडेंट भूलते हैं क्या? टीचर को कभी स्टूडेंट नहीं भूलते, परंतु यहाँ माया बुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है। बाप कहते हैं विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो, अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेंशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज क्या सुनाया बाबा ने? स्मृति में लाए बाबा की मीठी मुरली। बाबा ने बोला कि अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर मालामाल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा था सर्विस लाइक बनकर फिर ट्रेटर बन सर्विस नहीं करनी। दान देने के बाद बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज़ वापस लेने का संकल्प भी ना आए, वरदान है। डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भाव। कितना अच्छा वरदान है। डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भाव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ समान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। कौन सा स्विच है? समान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल भी हो, वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। तो इस समान की स्मृति का स्विच ऑन करना है, परमात्मा लाइट का कनेक्शन लेना है। स्लोगन है स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने जो बताया मुरली में, है ना, बाबा की कदर करना माने श्रीमत पर चलना, है ना। और आज बाबा ने बताया कि बच्चे भी कितने जादूगर हैं, है ना। बाबा को भी क्या बना देते हैं? वारिस बना लेते हैं। और जो वारिस बनाते हैं वह वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। और बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि अगर कोई दी हुई चीज़ वापस लेता है, दी हुई चीज़ स्थूल भी हो सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है। स्थूल चीज़, है ना, बाबा के घर में दी, या सूक्ष्म अर्थात विकार, कमी कमजोरी, है ना, वो भी दान करके वापस नहीं लेना, तो हम बोले पद कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह बाबा नई दुनिया में ले चल रहा है। तो ऐसे मीठे बाबा को पूरे दिन में, है ना, बहुत ही प्यार से उसकी स्मृति में रहना है और अपनी झोली भरनी। बाबा उन्होंने बोला कि तुम्हें तारने आया हूँ, है ना। कारून का खजाना बाबा देता है, तो इतनी बड़ी प्राप्ति, है ना। तो परमात्मा लाइट के कनेक्शन में रहेंगे तो अंधियारा भाग जाएगा। स्मृति का स्विच हमेशा ऑन रखना है ना। तो ऐसे
बाबा के प्यार में मगन होकर, बाबा की यादों में रहकर बावन गोला के जैसा सोना वैसा जेवर, तो आत्मा को शुद्ध सोना बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।